मैं तुम्हें दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों के बारे में सीधी और दिलचस्प जानकारी देता हूं। ऐसी जगहें जिनके बारे में वैज्ञानिक भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। पहला है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक रहस्यमय क्षेत्र है जो अमेरिका के फ्लोरिडा, बरमूडा और प्योर्टो रिको के बीच एक त्रिकोण बनाता है। इस क्षेत्र में रहस्यमय परिस्थितियों में कई जहाज और विमान गायब होने की घटनाओं के कारण इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कारण मानवीय गलतियां, खराब मौसम और तकनीकी खराबी हो सकती है। दूसरा है नाजका लाइन्स। नाजका लाइन्स पेरू के दक्षिणी रेगिस्तान में स्थित प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें लगभग 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच नाजका संस्कृति द्वारा बनाया गया था। ये विशाल रेखाएं मिट्टी की ऊपरी परत को हटाकर उकेरी गई हैं और इनमें लगभग 300 ज्यामितीय आकार, जानवर जैसे बंदर, मकड़ी, हेमिंगबर्ड और मनुष्य जैसी आकृतियां शामिल हैं। इसे केवल हवाई जहाज से ही पूरी तरह से देखा जा सकता है। इन्हें रेगिस्तान की जमीन में गड्ढे या उथले चीरे बनाकर बनाया गया था जिससे नीचे की हल्की रंग की मिट्टी दिखाई देती थी। इनका वास्तविक उद्देश्य अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन शोधकर्ताओं ने इसके कई संभावित कार्यों के बारे में परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। तीसरा है योनागुनी अंडर वाटर सिटी। जापान के योनागुनी द्वीप के पास समुद्र की गहराई में लगभग 5 से 25 मीटर नीचे समुद्र के नीचे विशाल पत्थर की आकृतियां मिली हैं जो देखने में किसी पुराने शहर, पिरामिड, सीढ़ियों और दीवारों जैसी लगती हैं। यह अभी भी रहस्य है क्योंकि यह जगह मानव निर्मित भी लगती है और प्राकृतिक भी लगती है। अभी तक यह पूरी तरह साबित नहीं हो पाया कि यह एक पुरानी सभ्यता का शहर था या यह सिर्फ अनोखा प्राकृतिक पत्थर का ढांचा है। दुनिया के कई खोजी गोताखोर आज भी इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय पानी के नीचे की जगह मानते हैं। चौथा है ईस्टर द्वीप के मोई स्टैच्यू। सैकड़ों टन वजनी विशाल पत्थर की मूर्तियां। उन्हें बिना आधुनिक मशीनों के कैसे बनाया और दूर तक कैसे ले जाया गया, यह आज भी पहेली है। ईस्टर द्वीप की मोई मूर्तियां रापा नुई लोगों द्वारा लगभग 1400 से 1650 ईस्वी के बीच बनाई गई विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं जो ईस्टर द्वीप को प्रसिद्ध बनाती हैं। इन मूर्तियों के पूरे शरीर होते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें सिर के रूप में देखा जाता है और ये लगभग 1000 की संख्या में है और इसकी ऊंचाई 10 मीटर तक हो सकती है। वे द्वीप पर विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं जिनमें से अधिकांश रापा नुई के ज्वालामुखीय चट्टानों से बनाए गए हैं। पांचवा है डोर टू हेल, नरक का द्वार। एक विशाल गड्ढा जिसमें 50 से अधिक सालों से आग जल रही है। कहते हैं वैज्ञानिक खुदाई के दौरान गैस जल गई और तब से बुझी ही नहीं। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में स्थित एक प्राकृतिक गैस क्रेटर है जो 1971 से लगातार जल रहा है। इसे 1971 में एक सोवियत गैस ड्रिलिंग दुर्घटना के बाद आग लगा दी गई थी ताकि जहरीली मीथेन गैस को फैलने से रोका जा सके, लेकिन आग आज तक नहीं बुझी है। यह गड्ढा 230 फीट चौड़ा और 65 फीट गहरा है और इसे दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। यह तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से लगभग 260 किलोमीटर उत्तर में काराकुम रेगिस्तान के बीच में स्थित है। 1971 में सोवियत वैज्ञानिकों की एक ड्रिलिंग रिग गलती से एक बड़े भूमिगत गैस भंडार से टकरा गई थी, जिससे जमीन धंस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे से मीथेन और अन्य जहरीली गैसें लीक होने लगीं, इसलिए वैज्ञानिकों ने गैस को जलाने का फैसला किया, यह सोचकर कि यह कुछ हफ्तों में बुझ जाएगी। आग तब से लगातार जल रही है और इसे डोर टू हेल के रूप में जाना जाता है। यह जलवायु परिवर्तन का खतरा भी मानी जाती है क्योंकि मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए सरकार इसे बुझाने के प्रयास कर रही है। छठवां है अंटार्कटिका का ब्लड फॉल्स। बर्फीले ग्लेशियर से लाल रंग का पानी बहता है जैसे खून हो। असल में यह लोहे से भरा पानी है जो ऑक्सीजन से मिलते ही लाल हो जाता है। पर यह भूमिगत झील कैसे बनी, यही रहस्य है। यह पूर्वी अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर से निकलता है जो विक्टोरिया लैंड में स्थित है।
पानी में मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखता है। यह पानी ग्लेशियर के नीचे एक प्राचीन, नमकीन और लौह युक्त झील से आता है। जब यह पानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह लाल हो जाता है। 7वां है स्किन वॉकर रैंच, पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट, यूएफओ, चमकती चीजें, अजीब आवाजें, पशुओं का गायब होना। यह जगह वर्षों से विचित्र घटनाओं का केंद्र रही है। अमेरिका की सबसे शोध की गई रहस्यमय लोकेशन में से एक स्किन वॉकर रैंच, यूटा, अमेरिका में स्थित एक 512 एकड़ की निजी संपत्ति है जो असाधारण घटनाओं जैसे कि यूएफओ देखे जाने, अजीब ओगरीब जानवरों की विकृतियों और अन्य पैरानॉर्मल गतिविधियों के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसका नाम नवाजो किंवदंती के एक दुष्ट, रूप परिवर्तन करने वाले जीव स्किन वॉकर से लिया गया है। 8वां है स्टोनहेंज, पत्थरों का रहस्यमय वृत्त। स्टोनहेंज इंग्लैंड के विल्टशायर में स्थित एक प्राचीन, रहस्यमय प्रागैतिहासिक स्मारक है जो पत्थरों के एक वृत्ताकार घेरे के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण लगभग 5000 साल पहले शुरू हुआ था और यह कई चरणों में पूरा हुआ था। स्टोनहेंज के वास्तविक उद्देश्य को लेकर बहस जारी है, लेकिन कुछ प्रमुख सिद्धांत ये हैं कि यह खगोलीय प्रेक्षण, धार्मिक अनुष्ठान या दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था। स्टोनहेंज का निर्माण कैसे हुआ और इसे किसने बनाया, यह आज भी एक रहस्य है। पत्थरों को इतनी सटीकता और विशाल पैमाने पर कैसे व्यवस्थित किया गया, यह भी आश्चर्यजनक है। यह एक ऐसा स्थल है जो प्राचीन इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान और धार्मिक विश्वासों को एक साथ जोड़ता है, और यह आज भी पुरातत्वविदों और जनता के लिए रहस्य और प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।